अस्सलाम को फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नॉवल का पार्ट नंबर 20 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अजलान, मुझे मिशी से निकाह करना है अभी और इसी वक्त। उसने मिशी के जाते ही सामने दीवार पर नजरें गाड़ते हुए कहा, वो तेरी है। बेसाता हादी के मुंह से निकला था। हादी को तो उसकी अजलान से अपकमिंग कुट का सोच कर ही दुख हुआ था। आई नो ये ना ये मौका है और ना ही हालात ऐसे हैं, बट आई वॉन्ट हर उन माई लाइफ। उससे पहले कि उसके साथ कुछ गलत हो जाए या कुछ गलत कर बैठे। मुझे नहीं पता मुझे ये बात उससे कहनी चाहिए या नहीं, बट मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूँ। ना झूठ बोलने की आदत है, ना बोलूंगा। मोहब्बत करता हूँ उससे और तकलीफ में नहीं दे सकता उसको, ना ही उस पर उठने वाली किसी गंदी नज़र को। पता नहीं कब कैसे मुझे मोहब्बत हो गई है उससे, और मैं इतराफ़ करता हूँ। अली ने बगैर किसी लगी पट्टी के मनोअन उसके सामने अपनी बात रखी थी। अजला ने तहम्मुल से उसकी बात सुनी थी। मुझे लगता है अली, ये सिर्फ तेरा जज्बाती फैसला है। तुझे बस उससे हमदर्दी है जिसे तू मोहब्बत का नाम दे रहा है। अजला ने कोई भी नजर से उसे देते हुए कहा, नहीं हसी, ऐसा कुछ नहीं है। हमदर्दी की मोहब्बत में तकलीफ नहीं होती, पूर पूर नहीं जलता। उसने मोहब्बत सा मुस्कुराते हुए कहा, उसको हमेशा खुश रखूंगा, ये एक हान का वादा है तुझसे। उसे उसकी खुशियों की गारंटी दे दे। मुझे भी लगता है मिशी की सेफ्टी के लिए जरूरी है और तुझसे बेहतर उसका कोई भी ख्याल नहीं रह सकता। अजलान ने रजामंदी जाहिर करते हुए कहा। अजलान, निकाह के बाद रुखसती भी आज ही होगी। अली ने कहा, मगर अली वो छोटी है अभी, वो और कैसे इतनी जिम्मेदारियां उठाएगी। पढ़ रही है वो अभी, ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर है उसका, वो हो जाएगा और फिर रुखती। प्लीज अजी, मैं वादा करता हूँ अभी उस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, प्लीज। उसे दरखास्त की थी। ओके, हमदानी की बात यकीनी है अब। हमदानी की बात यकीनी है अब। मैं अनाबी से बात कर लूँ निकाह की। हादी, तुम निकाह हवा का बंदोबस्त करो। अल्लाह ने हादी से कहते हुए अपने कदम पैर के जन्म बढ़ाए थे, और हादी साहब तो शॉक के आल में बैठे थे। शदीद झटका लगा था उसे कि इतनी जल्दी असलान मान कैसे गया, वो भी बगैर अली की कुट लगाए। यार, ऐसी ही जबरदस्ती स्पीच मुझे भी लिख दे, साले साहब को इम्प्रेस करने के काम आएगी। हादी ने शॉक के आलम में कहा, तू दफा हो रहा है या नहीं मौलवी को लेने। अली ने गुस्से से कहा, जा रहा हूँ, पर एक बात याद रखना, मेरे मासूम मासूम से छोटू छोटू से बच्चे जो इस दुनिया में आने के लिए तरस रहे हैं ना, वो तुम दोनों जुलादों से गिन गिन का बदला लेंगे। हादी ने अफसोस से मासूम से शक्ल बनाते हुए कहा। हादी जाएगा या नहीं? वो घुराया था गुस्से में। जा रहा हूँ, बारबी डॉल उसकी तरफ फ्लाइंग किस उछालते हुए कहा। उससे पहले कि अली उसको पकड़ता वो मिनट से पहले गायब हुआ था। अजला ने अनाबी से बात कर ली थी और सारी बात उनको बता दी थी। वो मान गई थी। फिर उन्होंने मिशी को बुलाकर बात की थी, मगर वो किसी सूरत भी नहीं मान रहे थे इस निकाह के लिए। अनाबी ने अली को बुलवा कर बताया कि मिशी नहीं मान रही इस निकाह के लिए। अनाबी, एक दफ़ा बात करके देखो प्लीज़। अली ने रिक्वेस्ट की थी। ठीक है बेटा, तुम ही कर लो, देख लो बात। मगर वो अपनी बात से पीछे नहीं हट रही। उन्हें उससे उसका फैसला बताया था। जी अनाबी, थैंक यू। वो कहते ही मिशी के सर पर पहुंचा था। क्या तकलीफ है तुम्हें, क्यों नहीं मान रही निकाह के लिए? उसने गुस्से से फुनकारते हुए कहा था, क्योंकि मुझे मेरे पापा चाहिए, और वो इन अंकल से निकाह के बाद। उससे पहले कि वो कुछ कहती, अली ने उसको उसके जबड़े से पकड़कर दबोचा। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। 2 मिनट के अंदर अंदर खुद को तैयार कर लो निकाह के लिए। अगर ऐसा ना किया तो बाप से मिलने से पहले ही इस दुनिया से रुखसत कर दूंगा तुम्हें, और तुम्हारे पीछे ही तुम्हारे बाप को भेजूंगा। आई बात समझ में? उसकी आंखों में आंखें गाड़ी उसने सहती से उसे डराते हुए कहा था। और मिशी ने दर्द से सिसकियां लेते हुए रोते हुए सर हाँ मिलाया था। गुड गर्ल। और उसका गाल थपकते हुए बाड़ी की तरफ मुड़ा था। वो हैदरी के लिए कपड़े निकाली थी जब उसे चक्कर आया था। अलमारी का सहारा लिए वो वहीं पर बैठे चली गई थी। क्या हुआ निधि, तुम ठीक हो ना? हैदरी, जो अपने मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था, एकदम उसकी तरफ मुतवज्जो हुआ। पता नहीं, आज सुबह से चक्कर महसूस हो रहे हैं। उसे खुद को संभालते हुए कहा। वीकनेस हो गई है यार, कुछ खाया पिया करो। अभी उसको कह ही रहा था कि निधि को 2 मिनट वॉमिट फील हुई थी और वो वॉशरूम की तरफ भागे थे। आर यू ओके? वो भी उसके पीछे गया था। उसकी आंखों में वॉमिट की वजह से आए हुए आंसू देखकर उसकी उसकी फिक्र हुई थी। टैप खोलकर उसने उसका मुंह खुद साफ किया था और उसे थाम कर वॉशरूम से बाहर लाया था। चलो डॉक्टर के पास चले। उसने अलमारी से शाल निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई थी। मैं ठीक हूँ। उसने तकिए पर सर गिराते हुए कहा था, कहीं से भी तुम ठीक नहीं लग रही, उठो चलो। उसने उसे उठाकर बिठाते हुए कहा था, मैं नहीं चल सकूंगी, मेरा सर बहुत ही घूम रहा है, प्लीज। उसे दोबारा तकिए पर सर गिरा लिया था। दीदी, बीबी लो हुआ हुआ है या फूड पॉइजनिंग हुई है, एक बार चेकअप करवा लो प्लीज, मुझे टेंशन हो रही है, फिर आकर आराम करना। उसे उठाकर बिठाते हुए कहा, और वो उसके कंधों पर शाल फैला रहा था, मगर उसके पाँव के पास से चप्पल की जिसे उसने पहन लिया था, और फिर उसे थामते हुए घर तक आया था। उसे गाड़ी पे बिठाकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठा था और अब वो उसे डॉक्टर के सामने लिए हुए बैठा था। कब से है ये कंडीशन आपकी? डॉक्टर ने तफसीली चेकअप के बाद पूछा था। कल से हल्के हल्के आ रहे थे चक्कर, मगर आज ज्यादा फील हो रही है और सुबह से वॉमिट भी हो रही है, उसने बताया था। ये आपके हस्बैंड है? जी, मैं हस्बैंड हूँ उनका। सब ठीक है ना?
हैदर ने परेशान होते हुए पूछा, ये सब ठीक है, एक्चुअली आपकी मिसिस एक्सपेक्ट कर रही है, बट ये बहुत ज़्यादा वीक है, मैं कुछ टेस्ट लिख कर दे रही हूँ, वो आप लाजमी करवा लें और ये मेडिसिन रेगुलर यूज़ करवाएं और फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ये इंटरनली बहुत वीक है, डॉक्टर ने ऑफिशियल अंदाज में कहा था। जी बेहतर, थैंक यू सो मच। हैदरी की खुशी की तो कोई इंतहा नहीं थी। वो क्लिनिक से निकल आए थे, उसे बड़े प्यार से आराम से उसने घर में बैठाया था और खुद ड्राइवर सीट पर बैठकर उसकी पेशानी पर मोहब्बत की मोहर साबित की थे। थैंक यू सो मच फॉर सच अ प्रीशियस गिफ्ट माय लव। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, समझो जैसे हवाओं में उड़ रहा हो। घर पहुंचकर उसने सबको इकट्ठा कर लिया था। बड़ी मामा, बीमो, किशमिश सब खुशी से झूम रहे थे शाहोस में एक नए इजाफे पर। और किसे पता था कि ये नया इजाफा इस दुनिया में आकर किसी की जान हलकान करने वाला है। कुछ देर बाद मौलवी साहब आ गए थे। दुआ और फजर तो पहले ही शौक थी इसी इतनी जल्दी निकाह पर, जबकि घर के सभी बड़ों को वजह बता दी गई थी। अली के भी पेरेंट्स को मनो सब सच बता दिया था और उनको भी कोई इतराज नहीं था। थोड़ी देर में दुआ ने मिशी को रेड लिबास पहनाकर रेड दुपट्टा देकर हल्के से लाइट मेकअप से सजा दिया था और मिशी वो तो चुपचाप बैठी अपने साथ हुई सारी कार्रवाई देख रही थी जिसकी दुनिया थोड़ी देर में बदल जानी थी। फिर कुछ देर बाद मौलवी साहब कमरे में आए हादी और असलान के साथ, और फिर जादो इकरार के बाद वो मिशाल काजम से मिशाल अली अरकम खान बन गई थी और फिर जादो इकरार अली से हुआ। उसको भी खुदा ने उसकी सबसे बड़ी खुशी से नवाजा था। हादी ने असलान से आगे बढ़कर उसे गले लगाया और मुबारकबाद दी थी। पल भर में जिंदगी बदल गई थी दोनों की। अली, उसने आज के दिन की इब्तिदा कभी सोचा भी नहीं होगा उसकी रूह की तस्कीन बख्श दी जाएगी। मिशी, उसने आज के दिन की इब्तिदा में कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो मिशाल अली अरकम खान बन जाएगी जिसके बारे में जानती नहीं थी। रिश्ता था तो बस दोस्त का था। हर बार अपनी दोस्त जमा कर उस छोटी सी गुड़िया से अपनी बात मनवा कर चला जाता था। अली की मामा मिशी की बाबा नजर उतार रही थी। बेशक वो सादगी में भी गजब डाल रही थी। बेशक उन अपने बेटे की इंतहा पर फहर था। दोस्त दोस्त ना रहा, यार ना रहा, ऐ जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा। हादी ने दोनों के सामने आते हुए दहाई दी थी और मासूम शक्ल भी बना रही थी। मैंने कहा था ना कि हमारी किस्मत में तेरी शादी के छुआरे नहीं है। अजलान ने उसके बेबार गुस्सा मारते हुए कहा था। तो तुम लोगों की शादी पर कौन सा सवाल से छुआरों की रेडी आई है? उसने नाक चढ़ाते हुए कहा। चल कोई बात नहीं, तुझे हम चुवाड़ों का बिजनेस स्टार्ट करवा देंगे। अली ने दांत निकालते हुए कहा। पास रखो अपना बिजनेस और चुवाड़े। हादी ने गुस्से से कहा। यार ना छेड़, इस बेचारा को सुनसान है। मरी की ठठरी हुई सर्दी में शाम की गलियों की तरह अली को हंसी आ रही थी उसकी ड्रामेबाजी देकर। हाँ मैं तो सुनसान हूं ना, और जो तुम लोगों के आज मजाकरात हुए हैं ना रात को, अच्छे से पता है मुझे। हादी ने तपते हुए कहा था। ऐसे वैसे मजाकरात, आज तो वो हिसाब है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे। अज़लान ने उसे और ज्यादा तपाया था। कोई नहीं, उम्मीद पर भी दुनिया कायम है। वो कहते हुए है ना कि देर आए दुरुस्त आए, और सुना नहीं है कि सब्र का फल मीठा होता है। वो कहते हुए वहां से 9-2-11 हुआ था। देख लेना एक्स्ट्रा मीठा ना हो जाए। अली ने हाँक लगाई थी पीछे से और फिर दोनों कहकर लगाकर हंसे थे। फज्जो को तो रुसत होकर उसके घर के एक कमरे से दूसरे कमरे में शिफ्ट होना था, मगर फिर भी आज उसे अपनी मम्मा शिद्दत से याद आ रही थी। मगर वो इब्राहिम साहब के पास गई थी, उनसे मिलकर उनका हाथ अपने हाथ पर डालकर फिर आए थे और उन्होंने भी डेरून दुआएं दे डाली थी अपनी बेटी को। क्या हुआ वो बोल नहीं सकते थे, मगर सबसे बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी की अपनी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं हुआ, कि अपना रिश्ता नहीं तोड़ा। उसके दिल ने ख्वाहिश की थी कि काश आज उसके पापा ठीक होते, जबकि मिशी के लिए अनाबी का दिल उदास हो रहा था, जो इतने थोड़े से अरसे में उनके घर रहने के बाद उन्हें अपने घर जा रही थी। काश आज काजम और चाहबिया उस लम्हे अपनी बेटी के साथ होते, उन्हें दिल से ख्वाहिश की थी। मगर हम जो चाहते हैं ना, कहते हैं हमेशा वही थोड़ी होता है, कुछ सफर अकेले भी तय करने पड़ते हैं और इसी का नाम जिंदगी है। मिशी मेरी जान, ये घर तुम्हारा अपना घर है, जब चाहे आ जाना। अपनी अनाबी से बदगुमान ना होना। तुम्हारा निकाह, तुम्हारी रुखसी तुम्हारी हिफाजत के लिए जरूरी थी। हो सके तो अपनी अनाबी को माफ कर देना। नहीं अनाबी, मैं आपसे नाराज नहीं होती। आप बड़ी हैं, आपको जो ठीक लगा आपने किया। आप प्लीज माफी मत मांगे और शर्मिंदा मत हो। उसे उनके गले लगते हुए कहा था। शुक्रिया अनाबी की जान, हमेशा खुश रहो, आबाद रहो, सुखी रहो। उन्हें दिल से दुआ दी थी। निदा बेगम, फजर, दुआ सब बारी बारी मिले थे उसे। असलान ने उसके सर पर हाथ रखते हुए अली को उसका ख्याल रखने का कहा था। वैसे तो मैं अली का दोस्त हूँ और भाई भी, पर आज मैं यहाँ पर तुम्हारा भाई बनकर खड़ा हूँ। मेरी बहन को कभी कोई तकलीफ ना पहुंचाना अली, उसे हमेशा खुश रखना। हादी ने भी उसके सर पर हाथ रखते हुए अली को तनबीह की थी। और वो इतने सारे रिश्तों और दुआओं के आंचल में अली के हमराही में उसके घर जाने के लिए घर में बैठे थे। काल के लिए सारे इंतजामात हो गए हैं, इस बार कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमदानी फोन पर किसी से कह रहा था। ठीक है, लड़की की तस्वीर तुम्हें मैं सेंड कर दूंगा। शाह हाउस से उठाकर तुम सीधा फार्म हाउस लेकर जाओगे।
जहाँ मेरा उससे निकाह होगा उसके बाप के सामने, और फिर उसके बाप के सामने उसकी बेटी को मैं अपनी बीवी का दर्जा दूंगा। वो कहका लगाते हुए बोला था, बाकी की डिटेल्स मैं तुम्हें कल वक्तन फवक्तन लेता रहूंगा। उसने कहकर कॉल डिस्कनेक्ट करी थी। वो हादी से जान छुड़वाकर अपने रूम की तरफ बढ़ा था। सामने वो पूरे इस्तेहाक के साथ बेड के बीचों बीच बैठे हुए थे। उस पर एक भी नजर डाले बगैर सीधा अलमारी की तरफ गया था और कपड़े लेकर वॉशरूम में घुसा था। फजर की कमर तहता हो गई थी उसका इंतजार करते। अभी वो आधे घंटे से वॉशरूम में ही था। उसे रोना आ रहा था। मुझे चेंज कर लेना चाहिए, इतनी तजलील काफी है मेरी। उसने मेरी तरफ देखना भी गुवारा नहीं किया। उसे रह रहकर अपना आप फजूल और बेमकसद लग रहा था। वो खुद को ऐसी दुल्हन तस्वर कर रही थी जो बेमोल हो। आंखों से आंसू बह रहे थे। औरत थी ना, शोर की बेड़ हुई बर्दाश्त ही कब कर सकती थी। वो वॉशरूम से निकला था अपने गिल्ले घने बालों में उंगलियां चलाते हुए। फिर टेबल से कीस उठाई और वॉलेट जेब में डाला। कहाँ जा रही हैं आप? उसकी हिम्मत खत्म हुई थी। उसके सामने खड़ी होकर बहते आंसू से पूछा था। हटो सामने से। उसकी तरफ देखे बगैर कहा था, नहीं हटोगे। उसने हट दरमिद दिखाए थे। हटो। गुस्से से कहते हुए उसने हाथ से पड़ा करते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। आई एम सॉरी। उसे रोते हुए उसका बाजू मजबूती से पकड़ा था। इट्स ओके, नाउ लीव माई हैंड। उसने उस बार भी उसकी तरफ देखे बगैर थर्ड लहजे में लफ्ज अदा किए थे। देखता तो शायद कमजोर पड़ जाता। आई एम सॉरी, आई डोंट वांट टू हर्ट यू बट आई हर्ट यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उसके गले लग गए थे और जैन अपने दोनों हाथों को उसके कमर के गिर शिद्दत से बांधा था। वो हिचकियों से रो रहे थे। इम्तिहान लेना चाहती हो मेरा? मेरे इतने करीब आकर उसकी इतनी कुर्बत से ही मोह पड़ गया था। नहीं। फजर ने एरू के बल ऊंचा होकर उसके दोनों आंखों को अपने नरम गुदास लबों से छुआ था। अब उसके नाक के साथ नाक जोड़कर अजलान की सांसें इनहेल किए थे और अब अजलान की हिम्मत खत्म हुई थे। क्या चाहती हो? उसकी कमर में हाथ डालकर उसे करीब करके उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा था। माफी। उसने पलकें झुका कर कहा था। लम्बी गनी मुड़ी हुई पलकें होले होले लजर रहे थे। फजर, सो जाओ, फिर तुम्हें मेरे हवसदा लम्सों से शिकायत होगी। उसने गर्व से कहा था। नहीं। उसके होंठों पर अपने नरम गुदास हाथ रखे थे। नहीं अजी, वो लम्स जादवानी बख्शते हैं, अनमोल करते हैं। अपनी मोहब्बत को बेमोल ना करो। पागल थी जो मैं तुमसे बदले के लिए कह गई। वो सब इस दिल ने हमेशा अजलान हदशा की मोहब्बत की गवाही दी है। इन नसों ने तुम्हारी मोहब्बत का हराज मांगा है। इन धड़कनों ने तुम्हारे नाम की माले के मोती पिरोए हैं। क्या तुम अपनी बेवकूफ स्ट्रॉबेरी को माफ नहीं कर सकते? उसने हाथ जोड़ते हुए और रोते हुए कहा था। और बस अजलान की सारी नाराजगी खत्म हुई थी। उसने उसे बाहों में उठाया था और बेड पर लगकर आराम से लौटाया। तुम्हें पता है कितनी अजियत काटी है मैंने? तुम खुद क्यों तुमने खुद की सांसें खींचनी चाहिए? पल पल मरा हुआ है। रूह से जिसम पता है कब निकलती है? जब कोई अपना तकलीफ में हो। और उस दिन मेरी हर लम्हे रूह निकली थी। क्यों किया तुमने ऐसा? उसके चेहरे के हर नक्श को चूमते हुए दीवानावार कह रहा था और वो बेआवाज आंसू से उसके हर लम्स को खुद में तहलील होता हुआ देख रहे थे। आई एम सॉरी। नो इट्स नॉट सॉरी, इट्स टाइम टू पनिश। उसने उसकी सांसों को इनहेल करते हुए कहा था। अजी, श्श। उसे पहले कि वो कुछ कहती उसकी सांसों को अपने कब्जे में ले चुका था। कितनी देर उसकी सांसों में उलझा रहा था। उसके पीछे करने की मजामत कर रही थी मगर वो अपनी गिरफ्त ढीली नहीं करना चाह रहा था। अचानक फजर की मजामत ढीली पाई गई थी। उसने उसकी गैर होती हुई हालत के बाद उसके होंठों को अपने होंठों से निजात दी थी। वो लंबे लंबे सांस ले थे, कांप रहे थे। फजर, अजलान हैदर शाह, आज मैं तुम्हारी कोई भी कमजोर हरकत को हाथ में लाने के मूड में नहीं हूँ। उसके लदरते वजूद पर कब्जा करते हुए उसकी गर्दन पर लब रखते हुए कहा था। आज तुमने खुद मेरे जज्बों को हवा दी है। अब भुगतो सारी रात ईच जिद्दू को जिन पर मैंने पिछले 5 साल से पहरे बिठाए हुए हैं। कहते हुए उसने अपनी शर्ट उतारकर दूर सोफे पर फेंकी थी और उसको कड़बड़ के बल करते हुए उसके फ्रॉक की जिप खोली थी। उसे उसकी शिद्दत से खौफ आया था मगर क्या करती, उसकी नाराजगी भी तो खुद खत्म की थी ना। और अब इस मोन्स्टर की शिद्दतों को भी बर्दाश्त करना ही पड़ना था। दुआ वाली बात, बड़े बड़े पंगे लेती ही क्यों हो? आप पंगा लिया था, अजलान हैदर शाह से टकराई थी तो बर्दाश्त तो करना ही था ना। उसे सीधा करते हुए उसके कंधे से फ्राक हटाते हुए अपने लब ढक चुका था। उसकी गिरफ्त उसकी शिद्दतें इतनी जानलेवा थी कि फजर अजलान हैदर शाह अपना आप सोम चुके थे। फजर ने उसे अपने बाजू से उसके गले में डाले थे। कमरे में मैनी हजी खामोशी उसके जुनून, उसकी मोहब्बतों, उसकी शिद्दतों का मुंह बोलता सबूत थे और वह पूर उसकी मोहब्बतों में बिकते जा रहे थे। दो लाजवाब दिलों की मोहब्बतें एक हुई थी। दो रूहें इतने कटन मराहल से गुजर कर एक दूसरे की रूह में तलील हुए थे और बेशक मिलन मुकम्मल हुआ सच्ची मोहब्बतों का, सच्चे जज्बों का। कल उसका वलीमा है और मैं चाहती हूँ कि सीधा दिल पर गोली लगे और वो वहीं ढेर होकर गिर जाए। तब आएगा मेरे दिल को सुकून। उसने ठंडी सांस लेते हुए कहा था। काम हो जाएगा ना? एना ने सामने बैठे हुए शख्स से कहा। जी मैडम, कच्चा खिलाड़ी नहीं हूँ, सबसे तगड़े तगड़े बंदे टपकाए हैं। ये तो फिर भी एक मरील सी लड़की है। उसने मुस्कुराते हुए कहा। गुड।
अजलान को हराश नहीं आनी चाहिए और फजर बचनी नहीं चाहिए। एडवांस ये रहा, उठाओ और बाकी काम होने के बाद वो उसके बाद मैं आपको नहीं जानता और आप मुझे नहीं, उसने कहकर लगाते हुए अपनी बात मुकम्मल की और कमर उठाता हुआ निकल गया। आना तो तुमने मेरे पास ही है ना अजलान, इंतजार रहेगा, ऐना मुस्कुराते हुए कहा। शुक्र है यार तुमने कॉल तो रिसीव की, भीम ने उसकी कॉल उठाता ही कहा था। हाँ यार, एक्चुअली आई लॉस्ट माई मोबाइल और कुछ मीटिंग्स में बहुत ही बिजी रहा, अहमद ने मुस्टूफ से अंदाज में कहा। अच्छा, तो कब आ रहे हो, विमन ने पूछा। बस यार, परसों की फ्लाइट है सुबह के। वेल गुड, तो फिर मैं अपना वलीमा परसों अरेंज कर देता हूँ, विमन ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मतलब, उसकी बात सुनकर ठटका था। मतलब ये कि रात को मेरा निकाह हुआ है किशमिश के साथ और पिछले 4 दिन से तुझे इसलिए कॉल कर रहा हूँ मगर तूने रिसीव ही नहीं की। उसने गोया अहमद के समातों पर बम गिराया था। व्हाट? उसको गहरा सदमा लगा था। हाँ यार सच्ची मैंने बहुत ही कॉल की, उसने सफाई दी थी। इतनी क्या जल्दी थी कि मेरे आने तक वेट तो काले थे। उसने अपने लहजे को हतिल मकान नॉर्मल रखा था, हालांकि उसका खून खोल रहा था। बस यार, जो रिश्ते आ रहे थे मुझे गुस्सा आ गया, तो बस फिर मैंने मामा से कहा कि मेरा 2 दिन में ही निकाह करवा दे। उसे सारी बात बताई थी। क्या? चुप क्यों हो, मुबारकबाद कौन देगा? उसे शिकवा किया था। हाँ हाँ हाँ, मुबारक हो, उसे रस्म पूरी थी है मुबारक। फिर परसों का वलीमा डर रखता हूँ भाई, विमन ने कहकर कॉल काट दी थी। और अहमद उसको तो अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। मतलब जिसे वो जुनून की हद तक चाहता था वो बीमो की हो चुकी थी। उसने गुस्से में आकर कमरे की हर चीज को तहस नहस कर दिया था। फिर मोबाइल उठाकर किशमिश का नंबर बुलाया। हेलो। तीसरी बार पर कॉल रिसीव हो चुकी थी। तुमने शादी कर लिया उससे? वो गुस्से से दारा था। तो फिर तो असलन तुम्हें मुझे मुबारकबाद देनी चाहिए, उसने मुस्कुराते हुए कहा। बकवास बंद करो अपनी, तुम्हें मैं उसका होने नहीं दूंगा कभी, उसने चिल्लाते हुए कहा था। मगर मुझे तो रात उसने पूरे हक से अपना बनाया है, अपनी मोहब्बतों में पूर पर बिकोया है, उसने चाहते हुए कहा। शट अप, वो फिर से डरा था। ची 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 अहमद, अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हारी हालत पर, मगर मेरा रब इज्जतों की हिफाजत करने वाला है। उसने मेरे नसीब की खुशी मुझे देने के लिए तुम्हें खुद से ही मेरे रास्ते से हटा दिया। वो शुक्र गुजार थी। गलती की तुम्हें उस दिन तुम्हें उस दिन बगैर निकाह के छोड़ दिया, मगर अब तुम्हें कभी भी उसके साथ सुकून से रहने नहीं दूंगा। मेरी दुनिया बर्बाद करके तुम अब बात नहीं डरोगे, ये वादा है मेरा तुमसे, कहते ही उसने कॉल काट दी थी।